पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग म्यूजिक पैलेस के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक गड़बड़ी होती है कि सिर्फ लड़कियां ही अंदर जा सकती है। तो बेचारे चेनमिंग को लड़की बनना पड़ता है। उसने मजबूरी में लड़कियों वाले कपड़े डाल लिए थे और लड़की बनकर वो म्यूजिक पैलेस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर आने के बाद उसको पता चलता है कि हेवन डायनेस्टी के कुछ बंदे यहाँ पर आए हुए हैं जो लोग म्यूजिक पैलेस के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे ही हेवन डायनेस्टी के लोगों ने यहाँ पर हमला शुरू किया था, चेनमिंग अपनी पावर की मदद से उन सभी के साथ फाइट करता है। मार मार कर उसने सारे लोगों की हालत खराब कर दी थी। इस वजह से हेवन डायनेस्टी वाले लोग अपनी हार मान लेते हैं। वो लोग हार मानकर यहाँ से भाग चुके थे, जिस वजह से चेनमिंग ने म्यूजिक पैलेस को यहाँ पर आकर बचा लिया। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में चेनमिंग जो था वो हॉल मास्टर से कह रहा था कि देखिए, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पर कोई गलत इंटेंशन से नहीं आया था। मुझे तो यहाँ पर एल्डर जुआनतियान ने भेजा था ताकि मैं यहाँ पर उनके लिए जिथर को ढूंढ सकूं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे जिथर के बारे में बता सकती हो तो, कि वो मुझे कहाँ मिलेंगे। मुझे पता चला है कि वो यहीं पर रहती हैं। आप मुझे अगर जिथर की लोकेशन बताती है ना, तो मैं उसके बदले आपको बहुत ही अच्छी तरह की टेक्निक वगैरह दूंगा जो आपके कल्टीवेशन को इंक्रीज करने में आपके काम आएगी। इसके बदले आपको मुझे सिर्फ और सिर्फ जिथर की लोकेशन बतानी है। ये सुनकर हॉल मास्टर कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे पता है कि जिथर कहाँ पर है, तो मैं तुम्हें वहां पर ले जाती हूँ। वो चेनमिंग को एक गेट के पास लेकर आती है जो कि कई सालों से बंद ही है। ना कोई अंदर जा पाया, ना अंदर से कोई बाहर आ पाया। हॉल मास्टर कहती है कि जब से जिथर जुआनतियान से अलग हुई ना, उसके बाद से उसने अपने आप को इस कमरे के अंदर ही बंद कर लिया। कभी भी वो वहां से बाहर निकल कर आई ही नहीं। हमने लाख कोशिश की लेकिन ये दरवाजा टूटा ही नहीं। हमें तो ये तक नहीं पता कि इतने साल गुजरने के बाद क्या अभी भी जिथर अंदर जिंदा है या फिर वो कई साल पहले ही मर गए। कोई अंदर जाकर देख ही नहीं सकता कि उनकी हालत अभी कैसी है। चेनमिंग भी यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या मुझसे ये दरवाजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। वो जैसे ही यहाँ पर अपनी पावर की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसकी पावर की वजह से वो दरवाजा खुल चुका था। चेनमिंग को थोड़ा डाउट भी लग रहा था कि यहाँ पर जिथर जिंदा होगी तो बहुत अच्छी बात होगी। और जैसे वो दरवाजा खोलता है उसको सामने जिथर दिखाई देती है जो कि वहां पर बैठी हुई थी। वो जैसे दरवाजा खुलता हुआ देखती है वो कहती है कि जुआनतियान, क्या ये तुम हो? तुम वापस आ गए मेरे पास। चेनमिंग जिथर को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो, मैंने यहाँ पर जिथर को जिंदा ढूंढ लिया। मैंने जुआनतियान से किया हुआ वादा पूरा किया। लेकिन जिथर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। न जाने कितने सालों से वो यहाँ पर कैद है। हॉल मास्टर उसको संभाल रही होती है लेकिन फिर भी जिथर अपने होश में नहीं थी। जिथर को ढूंढने की वजह से चेनमिंग का जो मिशन था वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि यही मिशन तो उसको डिवाइन ट्रेजर ने भी दे दिया था कि उसे जिथर को ढूंढना है। तो चेनमिंग ने अपना मिशन पूरा किया। इस वजह से चेनमिंग को एक भोंपू मिल जाता है जिसको वो बजा सकता है। लेकिन ये कैसा था इसके बारे में चेनमिंग को कोई खबर नहीं थी कि इसको बजाने से क्या होता है। लड़कियां नाचती है क्या इसको बजाने से? ये क्या मिल गया मुझे? इसके बाद चेनमिंग को म्यूजिक पैलेस के मेहमानों वाले कमरे में बिठा दिया जाता है जहाँ पर शियाओमी भी पहुंच चुकी थी। चेनमिंग की यहाँ पर आकर कह रही होती कि अरे वाह चेनमिंग, तुमने तो म्यूजिक पैलेस के अंदर अच्छी जगह बना ली। देखो कितना अच्छे से वो हमारी खातिरदारी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है उनकी ऐसी खातिरदारी को देखकर, बहुत अच्छा लगा। तुम हो ही इतने कमाल के, तभी तो सारे लोग तुम्हें अपने पास बुलाते हैं और तुम्हें मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। कियान चेनमिंग से कहती कि देखो चेनमिंग, तुमने प्रिंसेस ली को ना जान से मार दिया है। कहीं उसका राजकुमार पहुंच गया ना तो वो तुम्हारी बचाने की कोशिश करेगा। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से निकल लेते। मिशन पूरा हुआ ना तो यहाँ पर रहकर अचार डालेंगे क्या? यहाँ पर कियान बात कर रही थी तो वहीं शियाओमी जो थी वो अभी भी चेनमिंग को सेड्यूस कर रही थी कि चेनमिंग, क्या हम यहाँ पर इस सेट के अंदर भी थोड़ी पर्सनल टाइम स्पेंड कर ले क्या? हमने हमारे सेट में तो किया ही है, यहाँ पर भी कर लेंगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। हर जगह जाकर हम दोनों की प्यार की निशानी छोड़ते हुए जाएंगे। लेकिन मैंगयूवी और कांगवी दोनों उसको वहां से हटा देते हैं। वो लोग चेनमिंग से कह रहे थे कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम यहाँ पर आपके साथ सेट तक रिटर्न चलेंगे। कोई भी यहाँ पर आकर आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल पर्सनल गार्ड की तरह हम आपके साथ चलने वाले हैं। बदले में आप हमें अच्छे अच्छे ज्ञान देते जाना, कल्टीवेशन के बारे में और टेक्निक वगैरह के बारे में, यही हमारे लिए काफी हो जाएगा। चेनमिंग सोच में पड़ गया था कि ये लोग वापस से आ गए। पहले तो 2 लड़कियां परेशान करती थी, अब 3 परेशान करने लगी। भाग भैंस की टांग, भाग लेना ही बेहतर होगा। तो वो फट से वहां से भाग निकलता है कि जान बची तो लाखों पर। लड़कियों का चक्कर बहुत बुरा होता है, फंस जाऊंगा मैं। शियाओमी तो कह रही थी कि मेरी जान, भागते हुए भी कितना प्यारे लगते हो तुम्हें तो भागते हुए बस देखती रह जाऊं मैं। दूसरी तरफ हम प्रिंसेस ली के राजकुमार को देखते हैं जिसका नाम प्रिंस था। वो इंतजार में होता है कि यार बड़ा टाइम हो गया लेकिन मेरी रानी अभी तक आई क्यों नहीं? प्रिंसेस ली के साथ कहीं कुछ हो तो नहीं गया? वो अभी तक के यहाँ पर नहीं आई है, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। ये सिचुएशन मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि मेरी प्रिंसेस सही सलामत हो। उसको क्या पता कि चेनमिंग ने उसको
एक ही बार के अंदर टपका दिया है। तभी वहाँ पर एक बंदा पहुंच जाता है जिसको देखकर प्रिंस थोड़ा सा घबरा चुका था। वो बंदा कह रहा था कि अभी तक के तूने यहाँ पर म्यूजिक पैलेस के ऊपर हमला करते हुए उसको अपने कंट्रोल में क्यों नहीं लिया, कब तक करेगा ये तू? तो प्रिंस कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं जल्द से जल्द ये काम पूरा कर दूंगा। 3 महीने नहीं 6 महीने के अंदर तो मैं पक्का म्यूजिक पैलेस को कंट्रोल करते हुए आपके कदमों में लाकर उसको रख दूंगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। मैंने अपनी प्रिंसेस को भेजा था लेकिन वो अभी तक के आई नहीं, क्या पता वो अच्छी खबर लेकर आ जाए। जिस पर वो बंदा कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी जो प्रिंस है वो मरा गई हो, वो मर गई होगी तभी तो वो इतने टाइम तक के वापस नहीं आई। और ये जो बंदा था वो कोई और नहीं बल्कि याओ ही था। याओ ये वही जो कि ग्रेट यान एम्पायर का क्राउन प्रिंस है। वो यहाँ पर हेवन डायनेस्टी के साथ मिला हुआ था और उसके लिए ही हेवन डायनेस्टी काम करती है। याओ उससे कहता है कि तेरा जो कीड़ा था ना वो मुझे अच्छा लगा, तो तू मुझे एक और वो अजीब वाला कीड़ा लाकर दे देना, मैं भी उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जिस पर प्रिंस कहता है कि कीड़ा क्या, एक बार मुझे ये म्यूजिक पैलेस के ऊपर कंट्रोल हासिल करने दो, जो मांगोगे आपको मैं वो ला कर दूंगा, आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो सुनकर याओ जी को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू क्या, तेरे जैसे 10 भी आ जाए ना तो भी मुझे नहीं लगता कि तू म्यूजिक पैलेस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है, इसलिए तू बिल्कुल एक यूजलेस है, तेरी जरूरत ही नहीं है, मर जा तू जाकर। वो यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करते हुए प्रिंस की जान लेने की कोशिश कर रहा था और एक ही अटैक में वो सच में यहाँ पर प्रिंस को मार ही डालता है। बेचारे की प्रिंसेस भी मर गई, अब ये भी यहाँ पर मर गया था। मारने के बाद भी वो याओ ही यहाँ पर उसको छोड़ता नहीं, स्वॉर्ड की मदद से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है क्योंकि इस प्रिंस ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा था। वो कह रहा था कि तू जैसे कीड़े की औकात कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ रखने की, इसलिए तुझे इतनी बुरी मौत मार रहा हूँ, वरना ऐसे ही मार कर छोड़ देता। लेकिन तभी वहाँ पर चेनमिंग पहुंच जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो तू यहाँ पर मौजूद है, तूने ही यहाँ पर इस हेवन डायनेस्टी वालों को भेजा था। लेकिन अफसोस यार कि पहले भी मैंने तेरे प्लान का गेम बजा डाला था, इस बार भी मैंने ही तेरे प्लान का गेम बजाया है। लगता है कि अपने दोनों की बात अभी और लंबी चलेगी, अभी हमारी बातें पूरी हुई नहीं, कुछ अनसुलझे मैटर हैं उनको आज सुलझाना पड़ेगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम खुद यहाँ पर आए थे मुझे मारने के लिए, जो मैंने तुम्हारा प्लान फेल किया, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो जरा बताओगे? लेकिन याओ जी कहता है कि नहीं आपको लगता है ना कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं आपको क्यों ही मारना चाहूंगा, आपने तो मेरे फादर की जान बचाई थी, अपने दोनों की तो अच्छी दोस्ती चलती है, मैं आपको नहीं मारने वाला था। लेकिन चेनमिंग उस कीड़े को बाहर निकालते हुए कहता है कि अच्छा तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये कीड़ा यहाँ पर मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था और यही कीड़ा अब तुम्हें चाहिए था ना ताकि इसकी मदद से तुम मेरी जान ले सको। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तुम यहाँ पर मेरी जान लेने की प्लानिंग कर रहे थे। कियान यहाँ पर चारों तरफ एक बैरियर ताकि कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो जो याओई है वो इस बैरियर को तोड़कर यहाँ से भाग ही नहीं सकता। आज तो यहाँ पर चेनमिंग याओई की जान ले लेगा। चेनमिंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से वो जो कीड़ा बचा हुआ था जिसका ऑरा उसने निकाल लिया था उसको भी खत्म कर देता है। जो देख याओई भड़क चुका था। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुझे मारने वाला था, तेरे ही मारने को मैं प्लान बना रहा था, अब जब मेरी सच्चाई सामने आ ही गई तो मैं नहीं रुकने वाला, तुझे ऐसे ही मार डालूंगा मैं। लेकिन आखिर तुझे एक बार मौका देता हूँ कि अगर तू यहाँ पर मेरे सामने झुककर मुझसे भीख मांगते है और मेरे साथ शामिल हो जाता ना तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और तुझे अपने साथ शामिल भी कर लूंगा। चेनमिंग कहता है कि तू यहाँ पर पहले तो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा था, अब तू मुझे ऑफर दे रहा है कि मैं तेरे साथ शामिल हो जाऊं ना, कभी नहीं। एक बार जो मुझे धमकी दे देता है ना, चाहे वो मेरे घुटनों पे मेरे पैरों पे पड़कर मुझसे माफी क्यों ना मांगे, मैं उसको जिंदा तो नहीं छोड़ता। माफ करना तेरा ऑफर मैं रिजेक्ट करता हूँ और आज मैं तुझे यहाँ पर मार ही डालूंगा। ये सुनकर चेनमिंग की बात है याओई कहता है कि बस बहुत हो गया, लगता है कि आज तुझे मारना ही पड़ेगा, बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। वो पाम टेक्निक की मदद से चेनमिंग के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन चेनमिंग को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बिंदास वहां पर खड़ा था क्योंकि उसको पता था कि ये बचकाना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये याओई खाली बोलने के लायक है लेकिन करने के टाइम पर इसकी हवा निकल जाती है, तो वो भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और स्वॉर्ड की मदद से ऐसा अटैक करता है कि वो पाम टेक्निक एक ही सेकंड के अंदर गायब हो चुकी थी। ये देखकर याओई भड़क जाता है तो वो दोबारा से चेनमिंग के ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन चेनमिंग स्वॉर्ड की मदद से उसके साथ बढ़िया तरीके से फाइट करता है। जो देखकर यहाँ पर याओई भड़क चुका था तो वो भी यहाँ पर एक से बढ़कर एक जितने भी उसके पास अटैक थे सब अटैक की मदद से चेनमिंग की जान लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चेनमिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं था। वो उसके सारे अटैक को खत्म करता और उसके ऊपर अटैक भी करते जा रहा था। याओई की हालत खराब हो चुकी थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थोड़े टाइम तक भी यहाँ पर टिक पाएगा और चेनमिंग उसको जान से मार देगा। लेकिन तब याओई
याओई जो होता है वो वहाँ पर एक बहुत ही बड़े कीड़े को बाहर निकाल लेता है, जो कीड़ा पहले से उसके पास था। ये कीड़ा पुराने वाले कीड़े से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। कियान कहती है कि चेनमिंग तुम टेंशन मत लो, पुराने कीड़े को भी मैंने ही मारा था, इसको भी मैं ही निपटाती हूँ। तो वो फट से एक वैक्यूम क्लीनर निकालती है और उसकी मदद से सीधा उस कीड़े को अंदर ही सक करना शुरू कर देती है। बेचारा बड़े प्यार से यहाँ पर कीड़े को निकाला था ताकि वो चेनमिंग को मार सके। एक ही बार के अंदर कचड़े की तरह कियान ने कीड़े को वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही भस्म कर दिया। कीड़े का खेल ही खत्म हो चुका था। याओ ये समझ चुका था कि भाई मेरा काम हो गया, मैं अब कुछ भी करके चेनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सारे अटैक खत्म हो चुके हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई इस चेनमिंग से पंगा लेने की, नहीं पंगा लिया होता तो मेरी जान आज बच जाती। चेनमिंग पूरे गुस्से के साथ याओजी के पास आता है और उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान लेने वाला था, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड की मदद से उसकी जान ले पाता, वहां पर एक सिपाही पहुंच जाता है जो कि याओजी के फादर का सबसे खास सिपाही था। वो यहाँ पर आकर चेनमिंग को रोक लेता है ताकि वो याओजी को जान से ना मार डाले। याओजी सिपाही से कहता है कि गंवार कहीं कि तू इन्हें आने में इतनी लेट क्यों कर दी, 1 सेकंड लेट आया होता तो ये मार दिया होता मुझे, जा जल्दी से चेनमिंग को खत्म कर दे, मैं इसकी लाश देखना चाहता हूँ। चेनमिंग उस गार्ड को देखकर कहता है कि तेरे अटैक को देखकर ना मुझे पता चला कि तू तो वही गार्ड है जो इससे पहले एक बार मेरी जान बचाने के लिए आया था। इसका मतलब इस बार जो तू मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया ना, इसका भी ऑर्डर एम्पायर ने ही तुझे दिया होगा, यानी कि इस याओजी के फादर ने। ये एहसान चुका रहा है इस याओजी का बाप मेरे एहसान का, मैंने तो उसकी जान बचाई ना अच्छी पिल देकर उसको, और वो मुझे यहाँ पर तुझे भेजा है मेरी जान लेने के लिए। तो वो सिपाही कहता है कि चेनमिंग देखिए, मैं यहाँ पर आपको मारने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, बस मैं यहाँ पर आपको रोकने के लिए आया हूँ ताकि आप याओजी को जान से ना मार दो। एम्पायर जो है वो आपके अंदर बहुत ही अच्छा पोटेंशियल देख पाते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत आगे जाएंगे तो वो आप ना एम्पायर के काम आ सकते हैं, इसलिए वो आपको बिल्कुल भी नहीं मारना चाहते, वो बस आपका साथ चाहते हैं ताकि आप एम्पायर के साथ शामिल हो जाएं। लेकिन अगर आप फिर भी यहाँ पर इस याओजी को मारने की कोशिश करते हैं ना तो मजबूरन मुझे आपको मारना पड़ेगा। याओजी गुस्से के साथ सिपाही से इतना ज्ञान क्यों कर रहा है, यहाँ पर जाकर सीधा सीधा चेनमिंग को मारना, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है वरना उल्टा वो हम दोनों को मार देगा। लेकिन सिपाही यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर मारते हुए चेनमिंग से कहता है कि बताइए आपका क्या फैसला है, आप हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या अभी भी आप इस याओजी को जान से मारना चाहते हैं। चेनमिंग कहता है कि तेरे टोन से ऐसा लग रहा है ना कि तू मुझे धमकी दे रहा है, और तुझे पता है ना कि धमकी देने वाले मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं उनको देख तक नहीं सकता जो मुझे धमकी देते हैं, सीधा फट से उनकी जान लेता हूँ, तो धमकी देना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक सिपाही के ऊपर ही कर देता है ताकि सिपाही की ही जान ले ले। सिपाही यहाँ पर अपनी पावर की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक ही अटैक चेनमिंग का लगा क्या था कि वो सिपाही उड़कर दूर फेंका गया। इसके बाद चेनमिंग वापस से याओई की तरफ बढ़ने लगता है ताकि उसको मार डाले, लेकिन जैसे वो स्वॉर्ड की मदद से उसकी जान लेने वाला था, याओई कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूँ, कांग यूई जो है ना वो मेरी छोटी बहन है। ये बात मैं झूठ नहीं कह रहा, सच कह रहा हूँ कि कांग यूई मेरी छोटी ही बहन है। तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी डिसेबल है ना, अपनी डिसेबल के बड़े भाई को तुम मार दोगे तो उसको कितना बुरा लगेगा, वो तुम्हारे खिलाफ हो सकती है क्योंकि खून तो हम दोनों के अंदर एक ही चल रहा है ना, मैं मरा तो वो तुझे मारने की जरूर कोशिश करेगी। चेनमिंग कहता है कि लगता है तू भूल रहा है कि किस तरह से तुम लोगों ने कांग यूई को भगा दिया था अपने सेक्ट से, तब मैंने ही उसको अपने सेक्ट में जगह दी, अपना डिसेबल बनाया और वो वहां पर बहुत ज्यादा खुश है, तुम लोगों से तो 1000 गुना ज्यादा, तो वो मेरे खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इतना कहने के बाद वो सीधा का सीधा याओई को बीच में से ही चीर देता है। बाप रे, सच में उसने चीर दिया था बीच से। इतनी ब्रूटल मौत तो शायद ही किसी अंदर सीरीज के दिखाई गई होगी। इसके बाद चेनमिंग सिपाही से कहते हैं कि जाओ और अपने एम्पायर से कह देना कि मैंने मारा है उसके बेटे को, अगर वो फाइट करना चाहता है ना तो मुझसे आकर फाइट करे, अगर वो मुझसे फाइट करेगा तो अपने ग्रेट यान एम्पायर के आखिरी के दिन गिनना शुरू कर दे, मैं पूरे के पूरे ग्रेट यान एम्पायर को सबके सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा, किसी की बाप की औकात नहीं जो मेरे आंखों से आंखें मिलाकर देख सके। मजा आ गया उसके इतने ज्यादा एटीट्यूड भरे सीन को देखकर। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।